Good evening, all dear students. So today I will be discuss Telford method and macadam construction method. Two both methods will be described in this video. So पहले हम समझना चाहिए कि हमारा 5 मेथड्स, अब 5 मेथड से 3 मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं. अभी लास्ट 2 मेथड है हमारा. एक है टेलफोर्ड मेथड, अनदर इज ए मैकएडम कंस्ट्रक्शन मेथड. सो ये जो 2 मेथड है वो हमारा हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर है. सो जो हमारा टेलफोर्ड मेथड था, तो टेलफोर्ड में जो हमारे थॉमस टेलफोर्ड थे वो हमारा 1757 से शुरू करके 1834 तक जो हमारा समय था, उसी टाइम पे हमारा थॉमस टेलफोर्ड इंजीनियरिंग की काम करते थे 19वीं सेंचुरी में. एंड उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे फाउंडर थे किस चीज़ का, इंस्टीट्यूशनल ऑफ सिविल इंजीनियर ऑफ लंदन का जो हमारा इंस्टीट्यूट था सिविल इंजीनियर का, उसमें वो हमारे फाउंडर भी थे. उसके बाद वो क्या बोले, उसके बाद वो न्यू इवेंट किए कि हमारा जो सब ग्रेड है, तो हमारा जो सब ग्रेड का लेवल है वो हमारा प्रिपेयर किया गया. उसका विड्थ जो है 9 मीटर है. यहाँ पे देखिए 9 मीटर लिखा हो गया है. उसके बाद उसका थिकनेस जो है, हमारा थिकनेस जो है वो हमारा एज पॉइंट में छोटे से लेके वो धीरे धीरे करके उसका इंक्रीज़ करता है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे थॉमस टेलफोर्ड बोले थे कि हमारा जो थिकनेस ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स, हमारा जो फाउंडेशन स्टोन था उसका जो थिकनेस था वो एज में 17 सेंटीमीटर थे. उसके बाद वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करके 22 सेंटीमीटर तक गए. तो वो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ किए थे उनका फाउंडेशन स्टोन का एड्स, मतलब जो होती है हमारा स्टोन का, हाँ, उस थिकनेस. उसके बाद हमारा द सेंट्रल पोजीशन पे जो था हमारा, वो उसके 5.5 मीटर विड्थ था एंड कवर थ्रू द 2 लेयर. तो उसको हम 2 लेयर में कवर करते थे एंड उसको एक लेयर पे हमारा 10 एंड दूसरे लेयर पे हमारा 5 सेंटीमीटर ऐसे करके हम कम्पैक्टेड किए थे. अब उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा मेन पॉइंट है कि 4 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल सरफेस वाज लेड. तो हमारा जो 4 सेंटीमीटर का हमारा जो थिकनेस था हमारा ग्रेवल का, उसको अभी हम लेड किए थे. एंड टॉप ऑफ द क्रॉस स्लोप, उसका जो स्लोप भी था हमारा टॉप स्लोप का, वो 1/45, याद रखिए 1/45. एंड टेलफोर्ड ऑल्सो प्रोवाइडेड क्रॉस ड्रेन. तो इसमें भी हमारा ड्रेनेज के लिए भी देखा गया है कि टेलफोर्ड में भी हमारा जो ड्रेनेज है, क्रॉस ड्रेनेज है, वो क्रॉस ड्रेन प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है. एट इंटरवल कितना, 90 मीटर का. तो यहाँ पे हम आपको फिगर दिखा देते हैं, अच्छे से फिगर दिखाई दे रही होगी. तो ये हमारा टॉप लेयर है. तो टॉप लेयर में हमारा जो डिस्टेंस है 40 mm ग्रेवल, मीन्स 4 सेंटीमीटर ग्रेवल का थिकनेस है. उसके बाद हमारा आया सेकेंड लेयर पे, उसमें हमारा 50 mm मीन्स 5 सेंटीमीटर हमारा जो ब्रोकन स्टोन का सरफेस का थिकनेस था. उसके बाद हमारा आया नेक्स्ट लेयर पे 100 mm का, जो हमारा 10 सेंटीमीटर का ब्रोकन स्टोन हमारा यूज़ किया गया लेयर पे. और उसके बाद ग्राउंड सरफेस में जो हमारा सब ग्रेड सरफेस है सबसे ग्राउंड में, तो उसमें हमारा 18 सेंटीमीटर मीन्स 180 mm सिंगल साइज ऑफ स्टोन फॉर द फाउंडेशन. तो फाउंडेशन में हमारा 18 सेंटीमीटर का ग्रेवल जो है, मतलब स्टोन से, वो हमारा यूज़ किया गया. तो ये हमारा था टेलफोर्ड का, मतलब हमारा टेलफोर्ड मेथड का कंस्ट्रक्शन. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे. तो नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा है सबसे लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारा तो सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है. सो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे एक ही पूछते हैं कि मैकएडम कंस्ट्रक्शन के ऊपर. तो हमारा सबसे लास्ट और सबसे न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज ए मैकएडम कंस्ट्रक्शन, जो हमारा लास्ट कंस्ट्रक्शन है. तो उसमें हमारा जॉन मैकएडम जो थे, उन्हीं के हिसाब से ये नाम दिया गया है कि मैकएडम कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे जो इंजीनियर थे उनका समय 1756 से शुरू करके 1836 तक, 1756 से 1836 तक वो हमारा प्रोसीजर किए थे. एंड उसी टाइम हमारा क्या हुआ, जो फास्ट अटेम्प्ट किए थे इम्प्रूव के लिए रोड का, उसका समय जो था, मतलब उसका जो 1815 में. एंड उसका मेन फीचर हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा मैकएडम कंस्ट्रक्शन में क्या फीचर. सबसे मेन फीचर है इसमें कि जो हमारे जॉन मैकएडम है
वो उनको पता लगा कि इसमें जो हम हर जगह पे देख रहे थे कि सॉफ्ट ग्रेड में हम बहुत ही बिग बिग स्टोन्स यूज़ करते थे, मीन्स जो हमारा स्टोन्स यूज़ करते थे उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता था, बट वहाँ पे ये हमारा ये बोले कि हमको इतना बिग स्टोन्स हमको ज़रूरी नहीं है यूज़ करना, हम छोटे छोटे स्टोन को भी यूज़ करके हमारे सॉफ्ट ग्रेड पे यूज़ कर सकते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये यहीं लिखा हुआ है, मैकडम रियलाइज दैट, तो मैकडम रियलाइज़ किए कि हमारा जो सॉइल का जो सॉफ्ट ग्रेड है, तो हमारा जो सॉफ्ट ग्रेड प्रोसेस सोर्सेस हैं, तो वहाँ पे हमारा लोएस्ट portion of the pavement should be prepared and proper of the kept down so as carrying load of the transmitted throughout the pavement। कि यही बोला गया कि हमारा जो लार्जर स्टोन्स था, हम हर जगह पे देखे थे लार्जर स्टोन्स यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट ग्रेड पे, बट यहाँ पे हम सॉफ्ट ग्रेड पे लार्जर स्टोन्स यूज़ ना करके और स्मॉलर पार्टिकल का स्टोन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं बाय द रोड कंस्ट्रक्शन प्रिपरेशन। तो ये हमारा देयर फॉर द सॉफ्ट ग्रेड वाज कम्पैक्टेड, तो हमारा जो सॉफ्ट ग्रेड है उसको हम कम्पैक्टेड करने के लिए जो हमारा क्रॉस स्लोप है वो यहाँ पे आया है 1/36। हमारा जो स्लोप है वो 1/36 में क्रिएट किया गया है। उसके बाद हमारा आया कि थर्ड पॉइंट, ही वॉज ऑफ द फास्ट इंजीनियर, तो ये हमारा फास्ट इंजीनियर है जो कि सजेस्ट किए थे कि हेवी फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट ऑल नेसेसरी टू बी प्लेस द बॉटम लेयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये हमारा सबसे पहला इंजीनियर थे कि जो कि हमारा सजेस्ट किए थे कि हर इंजीनियर सजेस्ट करते थे कि हमारा सॉफ्ट ग्रेड में बहुत ही हेवी स्टोन्स यूज़ करना चाहिए, बट ये इंजीनियर जो थे पहला इंजीनियर थे जो कि हमको बोले थे, मतलब हमारे लोगों को बोले थे कि हमारा जो सॉफ्ट ग्रेड में हमारा हेवी फाउंडेशन स्टोन्स ज़रूरी नहीं है यूज़ करना, यहाँ पे हम छोटे छोटे स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैकडम सजेस्ट दैट, तो वो हमारा सजेस्ट क्या किए, इंस्टेड द प्लेसिंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन स्मॉल साइज ब्रोकन स्टोन शुड बी स्प्रेड ओवर द प्रिपेयर ऑफ सॉइल सॉफ्ट ग्रेड एंड कॉम्पैक्टेड। तो ये क्या सजेस्ट किए कि हमारा जो सॉफ्ट ग्रेड का लेयर है वहाँ पे हम स्मॉल साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड स्प्रेड करके उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड कर सकते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरी नहीं है कि बिग बिग और लार्जर स्टोन्स की फाउंडेशन स्टोन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे स्टोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है ये है, क्योंकि हर जगह पे हमको लार्जर स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती थी कि हमको सॉफ्ट ग्रेड में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लार्जर स्टोन्स की ज़रूरत है, बट ये हमारा पहला इंजीनियर थे जो कि सजेस्ट किए थे कि इवेंट किए थे या सजेस्ट किए थे कि हमारा जो सॉफ्ट ग्रेड में हम छोटे स्टोन्स को भी यूज़ करके कॉम्पैक्टेड करके हम रोड कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। देन सिमिलर द नेक्स्ट लेयर ऑफ द पेमेंट ऑल्सो वाज कंस्ट्रक्टेड अबाउट द लेयर विद द स्मॉल ब्रोकन स्टोन। तो सिमिलरली हमारा नेक्स्ट लेयर भी उसी तरह ही प्रॉपरली हमारा कंस्ट्रक्टेड किया गया एंड उसमें हमारा जो लेयर दिया गया उसमें भी हमारा ब्रोकन स्टोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द साइज ऑफ द ब्रोकन स्टोन टॉप लेयर, जो हमारा टॉप लेयर का ब्रोकन स्टोन का जो हमारा साइज़ है वॉज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी अंडर एनिमल ड्रॉन व्हीकल। तो जैसे भी हमारा जो स्टोन्स हम यूज़ करें वैसे हमारा जो भी व्हीकल्स वगैरह आराम से चल सके स्टेबिलिटी के ज़रिए, उसी तरह हम स्टोन्स दे सकते हैं। एंड जो हमारा पेमेंट सरफेस है वाज ऑल्सो प्रिपेयर विद द क्रॉस स्लोप। तो यहाँ पे हमारा मेन बोला था आपको क्रॉस स्लोप जो हमारा है 1/36 हमारा यूज़ किया गया है मैकडम कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे हम आपको स्टेप्स बताएंगे कि किस किस स्टेप से ज़रिए हमारा रोड कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो पहला पॉइंट है सॉफ्ट ग्रेड इज़ कॉम्पैक्टेड एंड प्रिपेयर अक्रॉस स्लोप इन 1/36 अप टू डिजायर विड्थ अबाउट 9 मीटर। तो ये है कि हमारा जो सॉफ्ट ग्रेड बना है उसके बाद उसको कॉम्पैक्टेड करने के बाद उसको जो हमारा क्रॉस स्लोप दिया गया था वो हमारा, मैं बार बार आपको बोल चुकी हूँ, हमारा जो मैकडम कंस्ट्रक्शन है तो उसमें हमारा जो स्लोप है 1/36 है एंड इसमें जो हमारा विड्थ दिया गया है अबाउट 9 मीटर का विड्थ दिया गया है। उसके बाद सेकेंड इज अ ब्रोकन स्टोन ऑफ अ स्टोर
strong variety of a passing through 5 centimeter size sieve size were compacted to uniformly thickness of 10 centimeter। तो हमारा जो ब्रोकन स्टोन्स हमारा यूज़ किया गया था, वो जो हम बोल रहे थे कि छोटे छोटे स्टोन्स भी यूज़ करते, उसमें हमारा 5 सेंटीमीटर साइज का पासिंग थ्रू ऑफ 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर का ब्रोकन स्टोन हम यूज़ किए थे कॉम्पैक्टेड, एंड यूनिफॉर्मली थिकनेस हमारा जो है हम 10 सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड लेयर में हमारा क्या था, द ब्रोकन स्टोन में जो यूज़ किए थे साइज 3.75 वाज कॉम्पैक्टेड ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो सीप मतलब जो हमारा स्टोन साइज था वो 3.75 सेंटीमीटर से पास करना चाहिए, मतलब जो सीप मतलब एग्रीगेट का साइज, एंड उसका जो कॉम्पैक्टेड करने के बाद उसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर। तो ऊपर भी हमारा 5 सेंटीमीटर का साइज़ का गया, उसमें भी थिकनेस हमारा 10 सेंटीमीटर, और नीचे भी जो सेकेंड लेयर किया गया उसमें भी 3.75 सेंटीमीटर का पासिंग वाला एग्रीगेट हम यूज़ किए, और उसका भी थिकनेस हमारा 10 सेंटीमीटर। एंड देन लास्ट इज द टॉप लेयर, जो हमारा टॉप लेयर था वो कंस्ट्रक्टेड किया गया था ऑफ अ साइज लेस दैन 2 सेंटीमीटर। अब जो हमारा स्टोन्स था उसका जो सीप साइज था, मतलब जो एग्रीगेट का साइज था वो 2 सेंटीमीटर से कम, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉम्पैक्टेड थिकनेस हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ऊपर पहला जो लेयर था वो हमारा 10 सेंटीमीटर का था थिकनेस, और उसके बाद भी जो था वो भी 10 सेंटीमीटर का था, उसके बाद अभी जो है वो 5 सेंटीमीटर का थिकनेस है। बट उसका 5 सेंटीमीटर का जो थिकनेस है उसका जो हमारा एग्रीगेट है वो 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और पहला जो था 10 सेंटीमीटर का उसमें 3.75 से कम होना चाहिए, और सबसे ऊपर जो था 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, उसका भी थिकनेस 10 सेंटीमीटर का था। तो एंड इट इज़ फिनिश दैट क्रॉस स्लोप, हमारे इसमें क्रॉस स्लोप जो है वो हमारा 1/36। तो हमारा टोटल थिकनेस हमारा है हो गया 10, 10, 5, 25 का थिकनेस, एंड हमारा स्लोप रहा 1/36। हमारा जो 25 किया गया है तो वो हमारे एड से लेके मतलब सेंटर तक इक्वली रहता था, मतलब पूरा टोटल ही 25 थिकनेस था। तो 25 थिकनेस हम 10, 10, 5 करके डिवाइड किए थे। तो हम फिगर देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये हमारा टोटल फिगर, हमारा मैकडम कंस्ट्रक्शन का टोटल फिगर देख लीजिए। तो हमारा जो है सबसे ग्राउंड है, जो कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड है, हमारा स्लोप 1/36 जो हमारा स्लोप है वो है 1/36 का। उसके ऊपर जो है ब्रोकन स्टोन दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर थिकनेस बोले थे कि जो 5 सेंटीमीटर का स्टोन सबसे मतलब 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए स्टोन का थिकनेस। तो ये जो है उस मतलब उसका जो हमारा थिकनेस है वो हमारा 10 सेंटीमीटर का है। उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रही है वो हमारा ब्रोकन स्टोन है जो कि 3.75 सेंटीमीटर सीव करने के बाद जो नीचे था पासिंग वाला वो ये है। तो इसमें हमारा जो थिकनेस है वो भी 10 सेंटीमीटर का है। और सबसे टॉप फ्लोर में जो है वेयरिंग कोर्स जिसको बोलते हैं, तो इसी कोर्स में जो रहा वो सरफेस कोर्स में क्या रहा, जो हमारा 1.9 सेंटीमीटर सीव मतलब 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए ये सीव, वो एग्रीगेट हम यूज़ किए हैं, और उसका थिकनेस हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ऊपर 5, 10, 10, तो टोटल हो गया 25 थिकनेस। तो ये टोटल हमारा था मैकडम कंस्ट्रक्शन का फिगर, और इसमें हमारा क्रॉस स्लोप दिया गया है 1/36, एंड टोटल जो विड्थ है हमारा 45 मीटर का है। एंड इसमें हमारा ये भी दिखा दिए गए हैं 25 हमारा थिकनेस है, 25 के से 5, 10, 10 एंड 5 हमारा जो है सबसे जो हमारा सरफेस कोर्स है उसमें हमारा लेस देन 2 सेंटीमीटर का जो सीब है 5 सेंटीमीटर थिकनेस है। यहाँ पे हमारा जो है 3.75 सीब से पास करने के बाद जो हमारा 10 सेंटीमीटर का थिकनेस वो है, एंड ये हमारा सबसे लास्ट जो 5 सेंटीमीटर सीब करने के बाद हमारा जो एग्रीगेट वो यूज़ किया गया है, और उसमें हमारा थिकनेस 10 सेंटीमीटर का है। तो टोटल हमारा ये मैकडम कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर था, एंड उसके साथ हमारा ये फिगर था। सो थैंक यू सो मच आप इसको देखने के लिए एंड समझने के लिए। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बने रहिए, एंड ऐसे ही आप अपने अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए और मस्ती मजाक भी करते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे।